हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो हम कर रहे हैं क्लास 6 की सोशल साइंस की बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड से चैप्टर 9 फैमिली एंड कम्युनिटी। तो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे फैमिली के बारे में और हमारी कम्युनिटी के बारे में। तो ये तो आप सभी को पता है कि भाई फैमिली हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और जब इंसान फैमिली से कुछ सीख के जाता है, कुछ समझ के जाता है, तभी वो एक अच्छी कम्युनिटी को बना पाता है। तो यहाँ हमारे पास तिरुवल्लुवर का एक कोट है, लव एंड धर्मा आर द फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ फैमिली लाइफ। कि जो लव, प्यार और हमारी जो ड्यूटीज है वो फ्लावर और फ्रूट है किसके? हमारी फैमिली के। क्योंकि देखो, आप फैमिली में से तो सीखते हैं कि आप कैसे अपनी ड्यूटीज को निभाओगे, कैसे आप किसी को प्यार स्नेह से रख सकते हो। तो ये हमारी फैमिली के क्या होते हैं? फ्लावर और फ्रूट होते हैं। अब इस चैप्टर को पढ़ते हुए हम दो बड़े क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे कि व्हाई इज द फैमिली यूनिट इंपॉर्टेंट, कि जो परिवार है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ना। और आपको भी पता है अभी फैमिली नहीं है तो कुछ है ही नहीं, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। और फैमिली में क्या? हमारे मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन, तो ये सभी क्या है? फैमिली है। व्हाट इज अ कम्युनिटी एंड व्हाट इज इट्स रोल। अभी समाज क्या है और समाज के क्या रोल है, क्या नियम है, क्या तरीके हैं, तो आज ये सब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं फैमिली। तो देखो, जब भी फैमिली का नाम आएगा आपके माइंड में आपकी पूरी फैमिली आएगी कि भाई कोई दादा दादी के साथ रह रहा है, कोई किन्हीं के साथ चाचा चाची बुआ सब रह रहे हैं, कोई अकेले सिर्फ अपने मम्मी पापा के साथ रह रहे हैं। तो फैमिली कई प्रकार की है ना। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस लिव इन अ फैमिली। हम में से सभी लोग एक फैमिली में रहते हैं, सभी रहते हैं, है ना। मम्मी पापा तो सभी के हैं, तो सभी रहते हैं। द फैमिली इज द फंडामेंटल एंड मोस्ट एंशिएंट यूनिट ऑफ एनी सोसाइटी। इन सोसाइटी मतलब समाज की जो बहुत पुरानी एक इकाई है वो क्या है? हमारी फैमिली है ना। इन इंडियन सोसाइटी टुडे देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ फैमिली। अब जैसे जैसे हम ग्रो किए, हमने फैमिलीज के तरीके भी देख लिए, कितने तरह की फैमिलीज होती हैं। कुछ लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मतलब अपने चाचा चाची, दादा दादी, बुआ जी के साथ रहते हैं। कुछ लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं जहां सिर्फ उनके मम्मी पापा ही होते हैं। सो A joint family has several generation। एक जॉइंट फैमिली में आप तरह तरह की जनरेशन देखोगे। जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, आपके पेरेंट्स, पेरेंट्स के भाई बहन, अंकल आंट, ब्रदर सिस्टर, कजन्स, आप ये सब देखोगे एक बड़ी फैमिली में, जॉइंट फैमिली में। A nuclear family on the other hand is limited to couple and their children। और एक न्यूक्लियर फैमिली में क्या होगी? मम्मी पापा और उनके बच्चे, है ना। एंड सम टाइम वन पेरेंट एंड चिल्ड्रन। और कभी कभी आप देखोगे कि सिंगल मदर है और उसके बच्चे हैं, या फादर है और उसके पास उनके बच्चे हैं। तो ये एग्जाम्पल है जॉइंट फैमिली का कि भाई इसमें आपके दादा दादी, चाचा चाची, आप सब रह रहे हो। और इसमें देखो, आपके मम्मी पापा है न्यूक्लियर फैमिली में और आप हो। या एक ऐसी फैमिली भी होती है जहां मम्मी है, उनके बच्चे हैं, या पापा है या उनके बच्चे हैं। In English, there are not many terms or to describe family relationship। अब देखो, जैसे हम अपने यहाँ पे बोलते हैं हिंदी में बुआ, चाचा, ताई, है ना, ऐसे इंग्लिश में तो कोई वर्ड नहीं होता। अब चाहे चाची हो, ताई हो, बुआ हो, हम सब उनके लिए क्या बोलते हैं? एक वर्ड है। क्या है वर्ड? वो हमारे पास सिर्फ आंटी, है ना। बट अगर आप हिंदी लैंग्वेज में जाओगे तो आपके पास ढेरों शब्द है कहने के लिए कि आपके भाई, आपके पापा की बहन है तो आप उसको बुआ कह रहे हो, आपके ताऊ है, ताई है, चाची है, मौसी है, नाना है, नानी है ना, बहुत सब है। बट इंग्लिश में ये टर्म सिर्फ एक ही वर्ड में डिस्क्राइब हो जाती है कि जितनी भी मम्मी को छोड़ के और जितने भी हमारी बुआ है, ताई है, चाची है, वो है आंटी। और जितने भी पापा जी को छोड़ के चाचा है, ताऊ है, वो सारे अंकल हो गए, है ना। सो some languages such as Tamil, अब तमिल में भी ऐसा ही है, also have different term for elder brother sister और younger brother sister। अब देखो, जैसे अपने हिंदी में है ऐसे तमिल में भी सब एल्डर ब्रदर है, सिस्टर है, छोटा भाई है, छोटी बहन है, सबके अपने अलग अलग नाम है। आप इसको सर्च करके देखना कि तमिल में छोटे भाई को क्या कहते हैं, बड़े भाई को क्या कहते हैं, छोटी बहन को क्या कहते हैं, बड़ी बहन को क्या कहते हैं। सो बाय व्हाट इज द वर्ड फॉर कजन। अब कजन देखो, हमारे इंडियन लैंग्वेज में कजन जैसा कोई वर्ड नहीं
नहीं है, ठीक है। कजन कजन वजन कुछ नहीं होता हमारे यहाँ पे, चाहे वो चाचा का लड़का है चाहे वो ताऊ जी का लड़का है, सभी क्या है, ब्रदर है, और जितनी भी बहनें हैं वो क्या है, सिस्टर है। तो एग्जैक्टली हमारे हिंदी इंडियन लैंग्वेज में कजन जैसा कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में कजन कौन, जो हमारे चाचा के या ताऊ के बच्चे हैं, बट हमारे यहाँ चाहे चाचा जी के बच्चे हो चाहे ताऊ जी के बच्चे हो, वे सारे हमारे क्या होते हैं, बहन भाई होते हैं। सो ये दिखाता है हमारा डीप बॉन्ड, हमारी फैमिली में बच्चों में आपस में डीप बॉन्ड को दिखाता है। What type of families do you see in your neighborhood? अब आप बताओ, आपके नेबरहुड में, जहां भी आप लोकेलिटी में रहते होंगे, चाहे गांव में चाहे शहर में चाहे क्वार्टर्स में रह रहे हो, आप देख रहे होंगे आपके आसपास बहुत सारी फैमिलीज रह रही हैं। वो कैसी कैसी फैमिलीज है? तो अब अगर मैं अपने यहाँ की बात करूँ तो मैंने न्यूक्लियर फैमिली भी देखी है। कुछ हमारे यहाँ फैमिलीज हैं जहाँ पे सिर्फ उनके पेरेंट्स हैं और उनके 1 या 2 बच्चे हैं, ठीक है। एंड देयर आर अराउंड 20-30 न्यूक्लियर फैमिलीज इन माई नेबर। और हमारे यहाँ नेबर में कम से कम 20-30 ऐसे घर हैं जो न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, मतलब उनके मम्मी पापा हैं और बच्चे हैं। उसके बाद आ जाती है जॉइंट फैमिली, जैसे कि हमारे यहाँ है। जॉइंट फैमिली है, सभी एक साथ रह रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी है, पेरेंट भी है, चिल्ड्रन भी है ना। और हमारी जैसी फैमिली है ऐसी 10-15 फैमिलीज और भी है यहाँ पे। और सिंगल पेरेंट्स कैसे हैं, जहाँ पे सिर्फ एक पेरेंट है और उसके बच्चे हैं। चाइल्डलेस फैमिली क्या होता है कि ऐसी फैमिली है अभी जिसमें सिर्फ वो 2 पार्टनर्स हैं, उनके अभी कोई बच्चे नहीं है या बच्चे नहीं हुए हैं, तो उनको क्या कहते हैं, चाइल्डलेस फैमिली। सो देयर आर अराउंड 10-18 सच फैमिलीज इन माय नेबर। ये आप लिख सकते हैं अपने नेबरहुड को देख के। व्हाट टाइप्स ऑफ फैमिलीज आर मोर फ्रीक्वेंट? आपको ऐसी कौन सी फैमिलीज बार बार देखने को मिलती है? सो देयर आर वेरियस रीजन फॉर दैट। सो देयर आर मोस्ट न्यूक्लियर फैमिली। हम ज्यादातर क्या देखते हैं कि भाई जब शहर में आ रहे हैं, गांव से शहर में आ रहे हैं, तो सभी एक तरीके से न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, मतलब मम्मी पापा है और उनके बच्चे हैं। हो सकता है अभी वेडिंग हो गई, कहीं जॉब कहीं और लग गई, इस वजह से लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर आते हैं, और बाहर आते हैं तो वो सिर्फ अपना ही खर्चा उठा पाते हैं, है ना। स्टार्टिंग में तो अपने खर्चा उठा पाते हैं कि भाई 2 कपल आए और फिर उनके बच्चे हुए, इसलिए उनकी जो न्यूक्लियर फैमिली है वो अब शहर में रह रही है। सो चिल्ड्रन लीव द पेरेंटल होम आफ्टर द वेडिंग, की शादी के बाद भी, एंड बिल्ड देयर ओन इंडिपेंडेंट हाउस, और बाद में वो अपना खुद का घर बनाना चाहते हैं। एंड चिल्ड्रन लीव द पेरेंटल होम आफ्टर दे गेट जॉब्स इन अदर सिटीज, कि उनकी दूसरी शहर में जॉब लग गई इसलिए वो छोड़कर आ गए। तो यहाँ ज्यादातर हमने क्या देखा कि हमारे आसपास ज्यादातर न्यूक्लियर फैमिली है। रीजन क्या है कि उनकी शादी हो गई, वेडिंग हो गई, या वो अपना इंडिपेंडेंट हाउस बनाना चाहते थे। दूसरी बात है उनकी जो जॉब है किसी और शहर में लग गई है, इस वजह से क्या है यहाँ पे ज्यादातर न्यूक्लियर फैमिली हमें देखने को मिलती है। Make a list of all the members of your family you can think of, including a few distant relatives. List their term in your mother tongue or regional language and try to find the equivalent in English. 2 examples are given below for Hindi. अब आपके आसपास आप नाम लिखें, आप बताइए वो इंसान से आपका क्या रिलेशन है, ठीक है, आप उसको कैसे डिफाइन करोगे। सो जैसे यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया, रानी, कि भाई रानी मेरी बहन है और समीर मेरे चाचा है और निधि मेरी मामी है, ठीक है। अब कैसे डिस्क्राइब किया, मदर्स ब्रदर्स डॉटर, ठीक है। अब ये कजन है कि मम्मी के जो भाई है, भाई की जो बेटी है वो क्या है, कजन है। चाचा क्या है, चाचा कौन हो जाते हैं, पापा के जो छोटे भाई होते हैं वो चाचा होते हैं, और पापा के जो बड़े भाई होते हैं वो ताऊजी होते हैं। अब मामी कौन है, मदर्स ब्रदर वाइफ, की मतलब मम्मी के भाई की जो वाइफ है वो क्या हो जाएगी, मामी हो जाएगी। ऐसे आप अपने बहुत सारे और रिलेशंस के बारे में लिख सकते हैं। Notice how quite often a single word in your mother tongue or regional language requires several words in the English to give a precise definition. अब जैसे मैंने बोला मामी, कि ये मेरी मामी है, अब आप इसी वर्ड को अगर इंग्लिश में बताओगे किसी को कि ये इसका मेरे साथ क्या रिलेशन है, तो आप इतने सारे वर्ड्स का यूज करना पड़ेगा कि इसको बताने के लिए मामी कौन है ही मामी। सो मामी इज द मदर्स ब्रदर वाइफ, कि मेरी मम्मी के भाई की वाइफ। और अगर आप हिंदी लैंग्वेज में जाओगे तो क्या होगा, ये मेरी मामी जी है, ठीक है। अभी आपने बोला कि ये मेरे चाचा है, हिंदी में क्या बोला, चाचा, तो समझ गया कि भाई आपके पापा का जो भाई है वो चाचा है। बट इसी बात को अगर आप इंग्लिश में समझाने बैठोगे तो आप क्या बोलोगे, फादर्स यंगर ब्रदर, है ना। तो यही बात समझाया जा रहा है कि हिंदी में जो वर्ड्स हैं उनसे
आप बोलते समझ जाओगे ये इंसान कौन है, आपका क्या लगता है, ठीक है, या आप इसके क्या लगते हैं। बट उसी वर्ड को अगर आप इंग्लिश में समझाने बैठोगे तो बहुत सारे वर्डों की श्रृंखला बन जाएगी। अब रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देखो, चाहे हम समाज में रहें, चाहे हम स्कूल में रहें, चाहे हम फैमिली में रहें, हमारे कुछ रोल्स होते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो हमें निभानी पड़ती है, तभी एक सिटीजनशिप के रूप में हम आ सकते हैं, तब हम एक इंडियन कहला सकते हैं कि हाँ भी हमारे रोल्स हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये हमें निभानी है, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं। सो रिलेशनशिप्स अमंग फैमिली मेंबर्स आर बेस्ड ऑन लव, केयर, कोऑपरेशन एंड इंटरडिपेंडेंस। अगर आप फैमिली में रह रहे हो तो आप एक दूसरे से प्यार करते होंगे, एक दूसरे की केयर करते होंगे, कोई काम उससे नहीं हो रहा है तो आप करवा रहे होंगे, या आपका काम कोई और करवा रहा होगा, आपका हेल्पर होगा कोई, और आप एक दूसरे पर इंटरडिपेंड होंगे, है ना। सो कोऑपरेशन मीन्स वर्किंग टुगेदर, कि जैसे अगर आपकी मम्मी खाना बना रही है, मम्मी कहीं बाहर काम करती है तो पापा साथ में हेल्प करेंगे, घर के बाकी मेंबर्स भी हेल्प कर रहे हैं, है ना। दादी है, दादी से कुछ काम नहीं हो रहा है, दादी अब बूढ़ी हो गई है तो उनके जो काम है वो आप कर रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कोऑपरेशन। सो ईच मेंबर ऑफ द फैमिली हैज़ अ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अदर मेंबर्स। ऐसा ही होता है, दादा दादी है वो एज अ केयर टेकर होते हैं कि आपके मम्मी पापा कहीं जा रहे हैं या वो कुछ और काम कर रहे हैं तो आपकी देखभाल करेंगे। मम्मी पापा है वो पूरी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल निभा रहे हैं, तो सभी का ही ऐसा ही रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक दूसरे की तरफ। फॉर इंस्टेंस, पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग देयर चिल्ड्रन टू बिकम हैप्पी इंडिविजुअल एंड रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो जो पेरेंट्स होते हैं उनका सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही है कि वो ऐसे बच्चों को बड़ा करें, कि बच्चों को इस प्रकार बड़ा करें कि वो एक खुश मिजाज रहे और इस सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल, मतलब उसके क्या हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने वाले मेंबर्स बन सके। ऐसा नहीं कि वो सोसाइटी के लिए कोई खतरा पैदा हो जाए, नहीं, एक रिस्पॉन्सिबल और हैप्पी इंडिविजुअल बनाना पेरेंट्स की एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। But also, as children grew up, they take on more responsibilities in home to help other family members, whether parents or sister or a brother, etc. अब देखो, आपने मम्मी पापा हुआ, आपने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रोल है, निभा दिए। अब आपके बच्चे बड़े होंगे, वो बच्चे भी अलग प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके बड़े होंगे। भाई सिस्टर है, ब्रदर है, उनकी अलग प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, है ना। वो अपने रोल्स को और अच्छे से निभाएंगे। कई बार होता है ना कि मम्मी पापा है, ठीक है, अब बड़े भाई बहन है, तो जो छोटे भाई बहन है ना वो एक तरीके से माँ बाप को इतनी बात नहीं बता पाते जितने कि अपने बड़े भाई बहनों से शेयर कर देते हैं, और बड़े भाई बहन एज अ पेरेंट अपने छोटे भाई बहनों की हेल्प करते हैं। So through daily practice, children learn to participate in the life of the household. और ऐसे ही रोजमर्रा के जीवन में आपस में सहयोग से बच्चे हैं वो जीवन को जीना सीख जाते हैं। इन मैनी होम चिल्ड्रन ऑल्सो लर्न सम ऑफ द ट्रेडिशन प्रैक्टिस देयर फैमिली हैज बीन फॉलोइंग फॉर जनरेशन। और ऐसे ही जो बच्चे हैं फैमिली में रह के जो फैमिली की ट्रेडिशन है, या जो वो पूजा पाठ की विधि है, कपड़े पहनने का स्टाइल है, कल्चर है, उसको वो फॉलो करना सीख जाते हैं। जैसे हिंदू समाज है तो हिंदू के सारे जो कल्चर है वो सीखेगा, ठीक है, क्रिश्चियन समाज है तो क्रिश्चियन की सारी बातें सीखेगा। तो ऐसे ही बच्चा अपनी फैमिली में रह के अपनी फैमिली के ट्रेडिशन को, कल्चर को, प्रैक्टिस को फॉलो करना सीख जाता है। आपको भी पता होगा कि आपकी दादी या माँ जो भी रिचुअल करती है वो धीरे धीरे आपके अंदर भी इनकलकेट हो जाती है। फॉलोइंग आवर धर्मा, धर्मा क्या होता है, हमारी ड्यूटीज, कि भाई हमारा क्या धर्म है, हमारा काम क्या है, हैज बीन एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कल्चर। देखो, इंडियन कल्चर का मेन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ही यही है कि आप अपनी ड्यूटीज को पूरे दिल से निभाएं। चाहे आप एक माँ हो, चाहे आप एक पिता हो, भाई हो, बहन हो, टीचर हो, चाहे आप एक स्टूडेंट ही क्यों ना हो, आप अपनी ड्यूटीज को अच्छे से निभाएंगे, है ना। द फैमिली इज ऑल्सो अ स्कूल, जो हमारा परिवार है वो भी एक स्कूल ही है। अब स्कूल कैसे है, स्कूल में आप नया नया चीजें सीखते हैं ना, उसी प्रकार आप घर में रह के क्या सीखते हो, अहिंसा, मतलब आप एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेंगे,
है ना, बातों को ध्यान से सुनेंगे। दूसरी बात है दान, जिसको कहते हैं गिविंग की, ठीक है, अगर आपके छोटे भाई बहनों को किसी चीज की आवश्यकता है या बड़ों की भी आपको किसी चीज की आवश्यकता है तो आप हेल्प करेंगे, उनको वो चीज देंगे। सेवा कि अपने बड़े बूढ़ों की सेवा करना, है ना, अपने माँ बाप की बातों का पालन करना, तो ये सब सर्विसेज हम कहाँ सीखते हैं, अपने घर में रह के सीखते हैं। दूसरी बात है त्याग। त्याग भाई, अभी मेरे को नई ड्रेस लेनी है, ठीक है, बट अभी सडनली घर में कोई ऐसा एक माहौल पैदा हो गया कि अभी मम्मी पापा मेरे को नया ड्रेस नहीं दिलवा सकते, तो वो क्या कहेंगे, बेटा अभी आप इसी में काम चला लो, मैं आपको बाद में जरूर दिला दूंगा। तो ये क्या सेक्रीफाइस हमने कहाँ से सीखा, ये सीखा फैमिली से, कि पहले वो इंपॉर्टेंट काम करेंगे, बाद में ये चीजें आ जाएंगी। तो अपनी फैमिली में रह के तो हम अहिंसा, दान, सेवा, त्याग, ये सब सीखते हैं। इंडिविजुअल इन द फैमिली often give up their own needs to take care of the family needs। अब कई बार क्या होते हैं, हम फैमिली के लिए जो हमारी छोटी छोटी नीड्स होती है उनको भी क्या कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं कि कोई बात नहीं, बाद में ले लेंगे, है ना। सो लेट अस सी वन सच स्टोरी। अब एक ऐसी स्टोरी को हम पढ़ते हैं, उससे पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो हु इन योर फैमिली डिसाइडेड व्हाट इज टू बी बोट फॉर द फ्रॉम द मार्केट। आपके घर में ऐसा कौन है जो ये डिसाइड करते हैं कि मार्केट से क्या खरीदा जाएगा, तो या तो मम्मी या पापा, है ना, मेरे घर में तो यही करते हैं। हु कुक्स फूड इन योर फैमिली, खाना कौन बनाते हैं, मदर। देखो आप अपने हिसाब से लिखना कि आपके घर में ये काम कौन करता है। हु इज द ओल्डेस्ट पर्सन इन योर फैमिली, आपके घर में ओल्डेस्ट पर्सन कौन है, तो वो फादर या आप ग्रैंड फादर भी लिख सकते हैं। हु क्लीन द फ्लोर इन योर होम, आपके घर में जो झाड़ू पोछा करता है वो कौन करता है, तो हो सकता है कि आपने डोमेस्टिक हेल्प लगा रखी हो। हु वॉशेज यूटेंसिल इन योर फैमिली इन योर हाउस, तो आप डोमेस्टिक हेल्प लिख सकते हैं, या मदर या ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, आप ये सब लिख सकते हैं। हु हेल्प्स यू डू योर होमवर्क, होमवर्क करने में कौन हेल्प करता है, कि मेरे मम्मी पापा या मेरे चाचा जी मेरी हेल्प करते हैं मेरा होमवर्क करने में। अब देखो स्टोरी पे आ जाते हैं। शालिनी लिव्स विद हर फैमिली इन अ टाउन इन केरला। केरला में एक घर है जिसमें शालिनी रहती है अपनी फैमिली के साथ। हर फादर रन्स अ स्मॉल बिजनेस, उसके पिताजी का एक छोटा सा व्यापार है, और जो उसकी मदर है वो टीचर है पास के स्कूल में। शालिनी हैज अ यंगर ब्रदर, और शालिनी का एक छोटा भाई भी है। उसकी जो ग्रैंड मदर भी है जिसका नाम अचम्मा है ना। चितप्पा है जो उसके चाचा जी हैं, और चिट्टी उसकी चाची है। दे हैव अ डॉटर, अब उनकी डॉटर भी है जो शालिनी की कजन है, जिसका नाम क्या है, चिन्नी है। अब शालिनी के जो अंकल है किसी कारण से उनके पास अभी जॉब नहीं है, उनकी जॉब छूट गई है, और जो उनकी आंटी है वो घर में ही रहती है। द होल फैमिली वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द फेस्टिवल ऑफ ओनम। आपको पता है ओनम कहाँ मनाया जाता है, केरला में मनाया जाता है ना। अब उनके वहां पे ओनम फेस्टिवल के लिए तैयारियां चल रही हैं, ठीक है। अब दादी कहती है अपने बड़े बेटे से कि बेटा देखो तेरे छोटे भाई की ना जॉब नहीं है, इसलिए वो नए कपड़े नहीं खरीद पाएंगे। जब तुम बाजार जाओगे तो प्लीज उनके लिए भी कुछ खरीद के जरूर ले आना। तो क्या होता है, उस घर में नए कपड़े आते हैं, पर जो इनके जो ये जो है ये शालिनी के पिताजी हैं, वो सिर्फ उन अपनी फैमिली के लिए कपड़े नहीं लेके आते, अपने भाई के लिए, भाई की वाइफ के लिए, और उनकी बेटी के लिए भी कपड़े लेके आते हैं, ठीक है। तो यही तो फैमिली की वैल्यूज है। अब देखो शालिनी सोच रही थी कि इस बार ओनम में वो क्या पहनेगी, सिल्क की ड्रेस पहनेगी, बट उसको सिल्क की ड्रेस नहीं मिलती। सो शालिनी डिड नॉट गेट द सिल्क ड्रेस she has expected, she had to settle for a simple cotton one। उसे ये लग रहा था कि अब की बार तो मम्मी पापा मेरे को सिल्क ड्रेस दिलाएंगे, बट अब उसके मम्मी पापा को उसके भाई बहनों के लिए और भाई बहनों के लिए, चाचा चाची के लिए भी ड्रेस खरीदनी थी। इससे शालिनी के लिए कॉटन ड्रेस आती है, पर शालिनी बहुत खुश हो जाती है कि कोई बात नहीं, ठीक है, सबके लिए तो कपड़े आए हैं ना। Achamma explained to Shalini that this is how family support each other and share what they have। तो अब अचम्मा मतलब उनकी दादी उनको समझाती है कि शालिनी बेटा ऐसा ही तो होता है फैमिलीज में, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, अपनी चीजों की दूसरे शेयर करते हैं, तभी तो फैमिली चलती है। अब सब अपना अपना सीखेंगे, अपना अपना करेंगे, तो फैमिली कहाँ की फैमिली हुई, है ना। शालिनी डिड नॉट माइंड, शालिनी को इस बात का बुरा नहीं लगा। शी वॉज हैप्पी दैट एवरीवन कुड गेट सम न्यू क्लोथ्स। अब उसको खुशी है कि चलो मेरे छोटे भाई बहन भी तो कपड़े पहन रहे हैं, नए नए कपड़े पहन रहे हैं, तो वो इस बात से खुश थी। तो यहाँ शालिनी ने क्या सीखा कि जो फैमिली है, सपोर्ट ईच अदर एंड शेयर व्हाट दे हैव।
चलिए अब कुछ एक्सप्लोर वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो ड्रा अ सिंपल ट्री ऑफ दिस फैमिली ऑफ 7 मेंबर्स। तो अभी आपने ये फैमिली देखी शालिनी की, तो यहाँ आपको इनका क्या बनाना है, एक फैमिली ट्री बनाना है कि ये कैसे कैसे वर्क करते हैं, कैसे कैसे इनकी फैमिली ट्री है। तो पहली बात है फैमिली ट्री होता क्या है। अ फैमिली ट्री इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फैमिली। किसी भी फैमिली का आप पिक्टोरियल मतलब पिक्चर्स डाल के आप रिप्रेजेंटेशन बनाते हो। इट शो द रिलेशनशिप बिटवीन ईच फैमिली मेंबर्स। और अब यहाँ पे आप एक फैमिली मेंबर का दूसरे फैमिली मेंबर के साथ रिलेशनशिप बता रहे हो, which is arranged from top to bottom in order to of older grand generation to the younger। कि सबसे पहले आप सबसे बड़े को रखोगे, किसी से ग्रैंड मदर है क्योंकि यहाँ ग्रैंड फादर का कोई रोल अभी बताया नहीं था, ग्रैंड मदर है। ग्रैंड मदर के 2 बच्चे हैं कि उसके पापा और उसके चाचा जी। अब आपके पापा है तो मदर है और आप हो, ठीक है, और उसके बाद आपके चाचा है तो चाचा की वाइफ है ना, और फिर आपके चाची की लड़की, और यहाँ पे शालिनी है। तो यहाँ पे आपने ये छोटा सा एक इनकी फैमिली का पिक्टोरियल फैमिली ट्री बनाया। नेक्स्ट है व्हाई डू यू थिंक शालिनी पेरेंट्स बोट क्लोथ्स फॉर एवरीवन। आप क्या सोचते हो कि शालिनी के पेरेंट्स ने सबके लिए कपड़े क्यों लेके आए। सो फैमिली रिलेशंस आर बेस्ड ऑन लव एंड केयर। एक सेकेंड, ठीक है, ये जो फैमिली के रिलेशनशिप्स होते हैं वो लव के ऊपर, केयर, अफेक्शन के ऊपर होते हैं। ईच मेंबर ऑफ द फैमिली हैज़ अ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी हम पढ़ के आए ना कि हर एक फैमिली मेंबर्स का अपना एक रोल होता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है टूवर्ड्स अदर मेंबर्स। शालिनी पेरेंट्स बोट क्लोथ फॉर एवरीवन टू शो देयर लव सपोर्ट फॉर देयर हर अंकल एंड आंट। कि भाई उसके पिताजी ने जो कपड़े लेके आए वो यही दिखा रहे थे कि वो अपने भाई को प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, चाहे कैसी भी सिचुएशन है। वट वुड यू हैव डन इफ यू वर इन शालिनी प्लेस। अगर आप शालिनी की जगह होते तो आप क्या करते। सो इफ आई वॉज इन शालिनी प्लेस आई वुड बी हैप्पी दैट एवरीवन इन माई फैमिली कुड गेट सम न्यू क्लोथ्स फॉर द फेस्टिवल ऑफ ओनम। कि भाई चलो घर में त्योहार है और मेरे सारे फैमिली मेंबर्स को नए नए कपड़े मिले हैं। इवन इफ आई हैड टू सेटल फॉर अ कॉटन क्लॉथ इंस्टेड ऑफ अ सिल्क क्लॉथ आई वुड हैव बी हैप्पी एज फैमिली मेंबर सपोर्ट ईच अदर। कि चाहे भले मुझे कॉटन की कपड़े ही क्यों ना मिले होते, मैं खुश ही होती या खुश ही होता। ठीक है, तो दिस स्टोरी वॉज सेट इन केरला। केरला की ही स्टोरी है। लेट अस नाउ ट्रेवल नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट में चलते हैं और अब एक विलेज है मेघालय में, उसकी स्टोरी को पढ़ते हैं। सो माई नेम इज तंजिंग। मेरा नाम क्या है, तंजिंग है। आई लव द माउंटेन्स वी लिव इन। अब ये कहाँ रहते हैं, माउंटेन्स में रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है। ठीक है, लाइफ इज सम टाइम हार्ड। आपको पता है कि माउंटेन्स में जो लाइफ है थोड़ी हार्ड होती है। माई फादर रन्स अ वेरी स्मॉल ग्रोसरी स्टोर। और जो मेरे पापा है वो छोटा सा ग्रोसरी परचून के सामान की दुकान, परचून का सामान रखते हैं। आफ्टर माई मदर्स बिकेम बिजी इन अ लोकल हैंडीक्राफ्ट कोऑपरेटिव मेकिंग आवर ब्यूटीफुल ट्रेडिशन फैब्रिक, वुड कार्विंग एंड अदर आइटम्स फॉर सेल टू टूरिस्ट, माई फादर ज्वाइंड इन क्लीनिंग द हाउस। अब ये बता रहा है कि जब हमारे यहाँ टूरिस्ट सीजन होता है तब मेरी माता जी कुछ कुछ ऐसे कामों में बिजी हो जाती है, जैसे कुछ लकड़ी से कोई सामान बनाना, टूरिस्ट को सेल के लिए कुछ फैब्रिक बनाना। तो इन कामों में जब उसकी मम्मी बिजी हो जाती है तो उसके पापा उनकी मम्मी की हेल्प करते हैं खाना बनाने में, वेजिटेबल्स को कट करने में, और भी घर के जितने भी छोटे मोटे काम हैं उन सब कामों में तंजिंग के पापा हेल्प करते हैं उनकी मम्मी की। ऑफन ही हेल्प माई ग्रैंड मदर। और मेरी जो बूढ़ी दादी है उनकी भी हेल्प करते जब दादी खाना बना रही होती है। ग्रैंड मदर ऑलवेज हैज ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू टेल मी। और मेरी दादी के पास हमेशा हमें बढ़िया बढ़िया स्टोरी सुनाने के लिए होती है विद ह्यूमर और विजडम। और ऐसी स्टोरी जिससे हमें कुछ ज्ञान मिले, कुछ नॉलेज मिले, कुछ सीखने को मिले। नो वन सीम्स टू अंडरस्टैंड पीपल बेटर देन हर। कि जैसे वो लोगों को समझती है ना, ऐसे कोई और एक दूसरे को नहीं समझ सकता। ग्रैंडफादर हेल्प मी विद माई होमवर्क एंड टेक्स मी टू स्कूल बस स्टॉप। अब जो मेरे दादाजी हैं वो मेरा होमवर्क कराने में हेल्प करते हैं और मुझे बस स्टॉप तक छोड़ के आते हैं ताकि मैं स्कूल जा सकूं।
ही इज ऑल्सो एक्टिवली इन्वॉल्व इन सोशल वर्क। अब देखो उसके दादाजी एक अच्छे नागरिक हैं, उन्हें पता है सोसाइटी में उनका रोल क्या है, तभी तो वो क्या करते हैं, जब भी सोसाइटी में या कॉलोनी में कोई दिक्कत का काम होता है, कोई ऐसी दिक्कत हो रही है जहाँ उनकी हेल्प की जरूरत है, वो जरूर आगे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन देयर इज अ पावर फेलियर इन आवर एरिया ही गोज एंड रजिस्टर्स अ कंप्लेंट एट द नियर बाय ऑफिस। की एक बार ऐसा होता है उनकी लोकेलिटी में, उनकी कॉलोनी में बार बार लाइट कट रही होती है, लाइट नहीं आ रही होती है, तो वो कहाँ जाते हैं, पास के ऑफिस में जाते हैं और एक कंप्लेन लिखवाते हैं। व्हेन आवर नेबर्स हाउस डैमेज इन स्ट्रॉम, और जब उनके पड़ोसी का घर तूफान में खत्म हो जाता है, डैमेज हो जाता है, ही कलेक्टेड सम मनी फ्रॉम द होल नेबरहुड टू हेल्प विद रिपेयर। और क्या करते थे मेरे दादाजी, पूरी कॉलोनी से जैसे चंदा इकट्ठा करते हैं ना किसी काम के लिए, ऐसे पैसे इकट्ठा करते हैं और उनके घर को रिपेयर करवा के उनकी हेल्प करते। तो देखो उनके दादाजी कितना अच्छा रोल निभा रहे हैं। उनके पिताजी हेल्प करें उनकी माताजी का घर में, कि जब उनकी माताजी किसी और काम में बिजी है ना, दादी बच्चों को अच्छी अच्छी स्टोरी सुना रही है और दादाजी वहीं एक एक्टिव पर्सन की तरह सोसाइटी में भी काम कर रहे हैं। We are lucky that my parents can take care of our basic necessity like food, clothing। अब देखो एक बच्चे को क्या चाहिए कि उसके मम्मी पापा हो, अच्छे से खाना मिले उसको कपड़े मिले, तो ये सारी चीजें उसको मिल रही है तंजीन को, और वो बहुत लकी महसूस कर रहा है। तो यही कहा जाता है जो आपके पास है आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करें। व्हेन एनी स्पेशल एक्सपेंसेस कम अप, जब भी कोई एक अलग से खर्चा आ जाता है, आई हैव ऑफन सीन दैट दे डिस्कस देम टुगेदर। और फिर क्या होता है, मेरे जो दादा दादी हैं, मम्मी पापा आपस में डिस्कस करते हैं कि अच्छा यहाँ पे आपकी बार ज्यादा खर्चा है या आपकी बार यहाँ चीज की मरम्मत करानी, तो आपस में डिस्कस करते हैं। मदर से डेट वी शुड ऑलवेज ट्राई टू सेव सम मनी। और मेरी मम्मी कहती है कि जब भी कभी भी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए कुछ पैसे हमेशा सेव करके चलने चाहिए फ्यूचर के लिए। Why does Tanjin's father consult his wife for special expenses? कि जब भी कोई ऐसा खर्चा आ जाता है घर में या कोई मरम्मत का काम कराना है या कहीं जाना है, तो तंजीन के जो फादर है अपनी वाइफ से क्यों कंसल्ट करते हैं? सो बजटिंग एंड प्लानिंग। अब उसके पापा क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई इतने का खर्चा होगा, क्या इतना हमारे पास है, और प्लानिंग करके चलते हैं। सो परहैप्स तंजीन फादर वैल्यूज हिज वाइफ्स इनपुट इन प्लानिंग एंड बजटिंग फॉर द हाउस होल्ड। की यहाँ उसके जो पापा है वो उनकी वाइफ की अपनी वाइफ की वैल्यू करते हैं कि हाँ वो कुछ ऐसा सॉल्यूशन जरूर निकाल के देगी जिससे हमारी जो ये चीजें हैं, जरूरतें हैं, वो पूरी हो जाएगी। हाउ डू यू फील अबाउट हिज पार्टिसिपेशन इन हाउस होल्ड चोर्स? तो आप क्या कहोगे, जो उनके पिताजी हेल्प करते हैं घर में, आप क्या कहोगे? अब ये है शेयर डिसीजन। So making in some cultures financial decisions even for special expenses are made jointly by spouse। अच्छा सॉरी ये इसका ही है कि भाई पहली बात है कि उसके पापा उनसे क्यों कंसल्ट कर रहे हैं। पहली बात है कि बजट और प्लानिंग के लिए, उसके बाद डिसीजन को शेयर करने के लिए कि भाई ठीक है कि भाई मैं ऐसा कुछ करूंगा तो आप मेरे साथ रहें। दूसरी बात है कि रिस्पेक्ट है और पार्टनरशिप है कि भाई जो मम्मी पापा है आपस में पार्टनर ही तो है, चाहे कुछ भी काम करेंगे एक पार्टनर उसकी सुनेगा, दूसरे पार्टनर अपनी की सुनेगा। सो कंसल्टिंग हिज वाइफ कुड बी अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर ओपिनियन एंड वे टू इन्वॉल्व हर इन फाइनेंशियल डिसीजन इम्पैक्टिंग द एंटायर लाइफ। तो आप सिंपल भी लिख सकते हैं कि इसमें कि जो फादर्स है वो वैल्यू करते हैं मम्मी के इनपुट्स की भी। दूसरी बात है कि इन सम कल्चर्स फाइनेंशियल डिसीजन इवन फॉर स्पेशल एक्सपेंसेस आर मेड जॉइंटली बाय स्पाउस। और ये रिस्पेक्ट के लिए भी है कि आपस में वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और एक दूसरे का ओपिनियन उनके लिए इंपॉर्टेंट है। How do you feel about his participation in household chores? So I felt it was a good practice. Every household should implement this practice कि भाई सभी को ऐसे ही हेल्प करनी चाहिए अपने पार्टनर की। अब है what role do the grandparents fulfill? अब जो ग्रैंड पेरेंट्स है उनका क्या रोल है? सो ग्रैंड पेरेंट्स आर जनरली द मेन स्टोरी टेलर। दे शो देयर लव अफेक्शन टुवर्ड्स द यंगर वन इन द फैमिली। अब उसके बाद आपके लिए है क्रिएट अ स्टोरी of family somewhere in India where we see
सम फैमिली वैल्यूज प्रैक्टिस, शेयर इट विद योर क्लास ईदर थ्रू राइटिंग और ड्राइंग। आप पंचतंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पंचतंत्र की बुक्स हैं उसमें बहुत सारे स्टोरीज हैं जो फैमिली वैल्यूज के ऊपर भी हैं। उसके बाद है स्टेज आ स्मॉल ड्रामा विद ऑल योर क्लासमेट्स अराउंड 2 or 3 families they play. The play you write could include some challenges situation that families faced and show how they resolved it. तो आपको ऐसे ही कुछ और ड्रामा करके भी दिखाने की, घर में कोई अचानक से कुछ काम आ गया, आप कैसे बिहेव करोगे, आप मम्मी का, पापा का, भाई का, बहन का रोल कैसे निभाओगे। उसके बाद जो हमने स्टोरीज पढ़ी शालिनी और तंजिन की, वी सी एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट फैमिली, व्हाट डू यू थिंक आर द एक्सपेक्ट ऑफ मॉडर्न लिविंग दैट मेक सम कपल्स ऑप्ट फॉर अ न्यूक्लियर फैमिली। अब आप बताओगे कि देखो ये दोनों तो किस में रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, अब आप बताओगे कि आज की जनरेशन इस न्यूक्लियर फैमिली में क्यों रहने लग गई है। तो ये कुछ आपके लिए है। तो देखो न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है। अ न्यूक्लियर फैमिली इन स्मॉल टर्म कंप्राइज हस्बैंड, वाइफ एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रन। ठीक है, अब इसके एडवांटेज क्या हो जाएंगे न्यूक्लियर फैमिली के। पॉसिबिलिटी टू रिड्यूस कन्फ्लिक्ट, कि ठीक है मम्मी पापा है और कोई है ही नहीं, कोई झगड़ा होएगा ही नहीं। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, भाई ठीक है मम्मी पापा है और उनके बच्चे हैं, तो जो मम्मी पापा है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है, उनके बच्चे हैं, और किसी से ज्यादा कोई मतलब है ही नहीं। हार्मनी है, बैलेंस है और शांति है। अब डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, इनसिक्योरिटी फील फॉर विडोज एट ओल्ड एज। अब क्या हो जाता है कि ऐसा तो है नहीं कि जो जिंदा है वो जिंदा ही रहेगा, हो सकता है कि भाई स्पाउस में किसी एक की डेथ हो जाए, तो फिर क्या हो जाता है कि वो अकेला महसूस करेंगे। एंड इकोनॉमिक ड्रॉबैक का बार हो जाता है कि भाई इतना फाइनेंशियल हम डिपेंडेंट नहीं होते, तो कई बार इकोनॉमिक ड्रॉबैक हो जाते हैं। और फिर जो चिल्ड्रंस है कई बार वो उनको क्या लगता है कि हम तो अकेले हैं, हमें हम पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। क्यों, अब मम्मी पापा ने डांट दिया, अब वो किसके पास जाए, है ना। मम्मी पापा जब जॉइंट फैमिली में होते हैं, मम्मी डांट दिया तो पापा के पास चले गए, मम्मी पापा दोनों डांट दिए तो दादाजी के पास चले गए। तो क्या होता है वहां बच्चों को लगता है कि हाँ हमारे लिए कोई है। न्यूक्लियर फैमिली में उनको ऐसा फील नहीं होता। अब जॉइंट फैमिली क्या है, अ जॉइंट फैमिली है सेवरल जनरेशंस लिविंग टुगेदर। अब यहाँ पे कई जनरेशन रह रही है, आपके दादा दादी भी है, चाचा चाची भी है, बुआ भी है आपके पास। अब एडवांटेज क्या हो जाएगा, चाइल्ड वोंट एक्सपीरियंस लोनलेस। अब यहाँ पे बच्चा अकेला नहीं है ना। अब यहाँ पर वो वैल्यू भी सीखेगा, है ना, रिस्पेक्ट करनी सीखेगा, फैमिलीज की वैल्यूज भी सीखेगा कि चाचा के साथ कैसे रहना है, माँ के साथ कैसे रहना है, बुआ के साथ कैसे रहना है, उनको कैसे रिस्पेक्ट करनी है। अब डिसएडवांटेज क्या है कि प्राइवेसी नहीं है अब आपकी, ठीक है। अब आपके जो ओपिनियन है वो अलग अलग है, हो सकता है कि आपको ये चीज चाहिए, आपके घर वालों को ये चीज नहीं चाहिए। और उसके बाद क्या है, इंटरफेरेंस इन पेरेंटिंग। अगर आपकी मम्मी आपको डांट रही है या कुछ समझा रहे, बीच में कोई और आके बोलने लग जाता है, तो ये क्या होता है, इंटरफेरेंस होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है कि अब एक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि अगर आप सब एक साथ रह रहे हो तो जो बजट है वो सबको देख के बनेगा, सिर्फ आपके मम्मी पापा को देख के, आपको देख के नहीं बनेगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू एंड वॉचिंग।